नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षी का एक बार स्वागत है। साथियों, आज डीवी के लिए जो ऑर्डर जारी हुआ है, तो उसके संबंध में साथियों मेरे पास काफ़ी कॉल आ रहे हैं। अधिकतर तो पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं कि हमारे बेटे या हमारी गुड़िया का अभी तक नंबर नहीं आया, तो वो काफ़ी हताश हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, जिनका आ गया वो ये कह रहे हैं सर अब हमें शॉर्ट में ये बता दिए कि हमें मोस्ट कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों पे मैं बता देता हूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा साथियों आपका। तो अपना पॉइंट यही है कि नंबर नहीं आया और सावधानियाँ दोनों। साथियों, आज का ऑर्डर आपने देखा होगा, लगभग आज 3600 कैंडिडेट को बुलाया गया। पहले 800 को बुलाया गया, अभी तक 4100 कैंडिडेट को बुलाया जा चुका है। ठीक है, आप समझ लें। अब साथियों आपका सवाल आ रहा है कि सर हमारे कट ऑफ तो 40 से 90 अंक से भी अधिक आ रहे हैं, फिर भी हमको नहीं बुलाया जा रहा, ऐसा क्यों? क्या है ये एक गुना लिस्ट है? तो ऐसे काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1/10/2024 तक का तो शेड्यूल जारी हो गया, तो इससे पहले तो आपको बुलाएंगे नहीं। 1/10/2024 से 3 दिन पहले आपका ऑर्डर निकलने की संभावना है। अब बात ये आती है कि क्या यह एक गुना लिस्ट थी? तो ये बहुत चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये एक गुना लिस्ट नहीं है। ये आपको रैंडम आधार पे लिया गया है। आरएसएमबी और डीटीए गोपनीयता रखना चाहता है। कोई सीरियल नंबर का कोई मतलब लिंक नहीं है कि ये इस सीरियल नंबर से ये आ गया, वो नहीं आया, ये पूरी सीरियल नंबर आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। ठीक है। और एक्चुअली आरएसएमबी ने अभी तक डाटा ही इतने दिए थे आपके। ठीक है। तो जैसे जैसे आरएसएमबी डाटा देगा वैसे वैसे डीटीए वाले आपका प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ये गोपनीयता के मामले होते हैं, इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे आपके डाटा आएंगे वैसे वैसे आपके डीवी का शेड्यूल जारी होता रहेगा। ठीक है साथियों, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात है, किसी भी प्रकार की कमी है तो शपथ पत्र सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। अब जो जिनका आ चुका है उनके लिए खुशखबरी, आपको मोस्ट आपको ध्यान रखना है। आपको मान लो आपके नाम में गड़बड़ है, आपके माता के नाम में गड़बड़ है, आपके पिताजी के नाम में गड़बड़ है, कोई रोल नंबर के संबंध में गड़बड़ है, मार्कशीट आपने कोई गलत अपलोड कर दी हो गई, अन्य कोई समस्या हो गई हो, तो इन सब के लिए आपको साथियों एक शपथ पत्र बनाना है, जो कि नोटरी से बना के रखना। आप तो क्या नोटरी से बना लेना, तो वैसे बना के लेके जाना। इसमें क्या होगा साथियों, यदि आपकी मानो कोई मिस्टेक है, कोई गलती है और आपने एफिडेविट नहीं दिया, तो हो सकता है आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दे। यदि आपको प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाता है तो समझ लो कि आपका प्रोसेस थोड़ा सा रुक चुका है। ठीक है, आपको कुछ समय लग जाएगा। तो वैसे तो आपको इसमें क्या है कि प्रोविजनल लिस्ट में आपकी कमियों के बारे में आपको बता देंगे और आपको टाइम देंगे, उसमें आपको अपलोड भी करना पड़ेगा और आपको ओरिजिनल दिखाना भी पड़ेगा। दोनों ही काम ऑनलाइन भी अपलोड करना पड़ेगा और वैसे भी ऑफलाइन भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। आपको जो लग रहा है कमी, आप फ़ौरन एफिडेविट बना के रखें। अब ये एफिडेविट साथियों किसको बनाना है? जिसका अभी आ चुका है नंबर इस लिस्ट में। ठीक है, जिनका नहीं आया अभी बनाना नहीं है, वो तैयारी कर सकते हैं। जैसे ही आपके लिस्ट ऑर्डर जारी हो जाता है डीवी का, तब आप ये करना साथियों। अब साथियों एक जिसके बारे में आपको पहले से पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, पहचान। प्रवेश के समय साथियों आपको आपका पहचान आईडी कार्ड लेके जाना है, फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए, और परीक्षा का प्रवेश पत्र। ठीक है, जो भी जूनियर अकाउंटेंट का आपने दिया था वो। ठीक है। दिव्यांगजन है उनको ध्यान रखना साथियों उनको एसएमएस के कमरा नंबर 62 में मेडिकल बोर्ड से जांच करवा कर ही जाना है। ये गलती मत करना, आप डायरेक्ट मत जाना डीटीए, आपको डायरेक्ट जाना एसएमएस जाना उस दिन। ठीक है। अगला है आधार कार्ड साथियों, जो आप आधार कार्ड को क्यूआर कोड वाला ये आधार कार्ड आपको डाउनलोड करना है। आपसे रसीद ली जाएगी, कौन सी? जो कि सिक्योरिटी फॉर्म भरा था वो वाली रसीद ली जाएगी। आपसे 2 फोटो ली जाएगी। ठीक है साथियों, और सिक्योरिटी फॉर्म आपसे लिया जाएगा। आपकी मार्कशीट काइं की कौन सी मार्कशीट मैं बात कर रहा हूँ, सीईटी रिजल्ट की मार्कशीट की कॉपी भी आपको लेके जानी है। आपके समस्त मूल दस्तावेज आपको साथियों लेके जाने हैं आपके साथ में। और जो भी आपको करना है, जो भी डॉक्यूमेंट है, सबको स्वयं प्रमाणित करना आता, सेल्फ अटेस्टेड करना है। अब आप सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपका डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है। और चाहे तो आप दिनांक भी करना चाहते हैं तो दिनांक भी डाल सकते हैं, परंतु मूल पे सेल्फ अटेस्टेड मत कर देना साथियों। ठीक है, फोटोकॉपी करना है।
अब है संतान के संबंध में साथियों, एफिडेविट आपको अभी धूम्रपान का इनका नहीं ले जाना, अभी केवल संतान का लेके जाना है। संतान में साथियों विवाहित को तो लेके जाना ही है, अविवाहित को क्या करना है? अविवाहित को साथियों आपको एफिडेविट में लिखाना है यह कि मैं अविवाहित हूँ, पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में लिखाना है यह कि मेरे संतान की संख्या 0 है। ठीक है साथियों। और तो साथियों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहता हूँ कि जिसका नंबर नहीं आया है बिल्कुल भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि आप लोग वो कैंडिडेट हो जिनका फर्स्ट गुना लिस्ट में होने की अधिक संभावना हो, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करना।